लखनऊ की उस सुबह ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के सिस्टम को आईना दिखा दिया। ये कोई आम सुबह नहीं थी, ये उस भरोसे की सुबह थी जो एक बेटी ने वर्दी में देश की सेवा करने वाले अपने पिता से सीखा था। भरोसा कानून पर, भरोसा न्याय पर और भरोसा सिस्टम पर। लेकिन जब यही भरोसा जमीन पर आकर टूटा तो ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं रही, बल्कि पूरे तंत्र के दो चेहरों की गवाही बन गई। अंजना एक मेजर की बेटी, उस परिवार की बेटी जहां देश पहले आता है और निजी पीड़ा बाद में। लेकिन उसी अंजना के घर पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। नाम सामने आया बलवंत यादव और उसके साथी। तरीका वही पुराना, जमीन पर जोर, हथियार में धमकी और आत्मविश्वास इतना कि सिस्टम भी चुप रहे। न कानून का डर, न पुलिस का खौफ, खुलेआम दबंगई, खुलेआम चेतावनी और खुलेआम ये संदेश, जो कर सकते हो कर लो। 6 दिसंबर से अंजना थाने के चक्कर काट रही थी। गाजीपुर थाना, जहां कागजों में कार्रवाई होती रही, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला। कभी कहा गया दरख्वास्त दीजिए, कभी जांच चल रही है तो कभी ऊपर से आदेश का इंतजार है। तारीखें बदलती रही, हालात नहीं। हर दिन उम्मीद लेकर पहुंचना और हर दिन खाली हाथ लौटना, यही था उस बेटी का संघर्ष, जिसने कभी नहीं सोचा था कि न्याय मांगने के लिए पहचान और पहुंच भी जरूरी होगी। फिर अंजना पहुंची लखनऊ, पुलिस कमिश्नर का दफ्तर, उम्मीद की आखिरी सीढ़ी। लेकिन यहाँ भी वही कहानी। फाइलें आगे बढ़ी, बयान दर्ज हुए, आश्वासन मिले और फिर वही सन्नाटा। सवाल उठता है, क्या एक मेजर की बेटी को भी सिस्टम से टकराकर न्याय मांगना पड़ता है? अगर यही हाल है तो उस आम आदमी का क्या, जिसकी ना कोई पहचान है, ना पहुंच और ना ही कोई सुने जाने वाला नाम? यहीं से कहानी में आता है वो मोड़ जो पूरे सिस्टम को अचानक हरकत में ले आता है। अंजना की मुलाकात होती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। बस एक मुलाकात और तस्वीर बदल जाती है। महज 24 घंटे वही पुलिस जो हफ्तों तक ऊपर से आदेश का इंतजार कर रही थी, अचानक एक्टिव हो जाती है। वही प्रशासन जो फाइलों में उलझा हुआ था, जमीन पर उतर आता है। कब्जा हटता है, दबंग पीछे हटते हैं, कार्रवाई दिखती है और कानून चलता हुआ नजर आता है। यहाँ सवाल मुख्यमंत्री की कार्रवाई पर नहीं है, बल्कि ये साफ संदेश है, अगर सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति चाहे तो न्याय की रफ्तार बिजली से भी तेज हो सकती है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर ये एक मजबूत मुहर है। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या न्याय की गति मुलाकात से तय होगी? क्या कानून की किताब सिफारिश से खुलेगी? क्या इंसाफ का दरवाजा तभी खुलेगा जब आवाज सबसे ऊपर तक पहुंचेगी? अगर 6 दिसंबर को ही गाजीपुर थाने में कानून अपने पूरे वजन के साथ खड़ा हो जाता तो क्या मुख्यमंत्री तक जाने की जरूरत पड़ती? जवाब साफ है, नहीं। यही वो सवाल है जो सिस्टम की जड़ों को हिला देता है। आज कटाक्ष सिर्फ दबंगों पर नहीं है, वो तो हर दौर में रहे हैं। कटाक्ष उस सोच पर है जो समझती है कि जमीन उनकी है, कानून उनका है और डर ही सबसे बड़ा हथियार है। और उससे भी बड़ा कटाक्ष उस सिस्टम पर जो तब तक सोया रहता है जब तक आग ऊपर तक ना पहुंच जाए, जो आम आदमी को महीनों तक थाने कचहरी के चक्कर कटवाता है, लेकिन सत्ता की एक नजर पड़ते ही दौड़ने लगता है। आज मेजर की बेटी को न्याय मिला, ये राहत की खबर है, ये भरोसा जगाने वाली घटना है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल अभी जिंदा है। क्या बिना पहचान, बिना पहुंच, बिना सिफारिश हर बेटी को यही न्याय मिलेगा? क्या हर पीड़ित को मुख्यमंत्री से मिलना पड़ेगा, तब जाकर सिस्टम जागेगा? यह घटना सरकार की सख्ती दिखाती है, लेकिन ये भी याद दिलाती है, अगर नीचे का सिस्टम मजबूत नहीं होगा तो ऊपर की सख्ती अधूरी रहेगी। न्याय की असली परीक्षा यही है कि वो पहले दिन मिले, 24 घंटे बाद नहीं। कानून का डर तभी असर करेगा जब थाने की चौखट पर ही इंसाफ खड़ा मिलेगा। आज संदेश साफ है, दबंगों के लिए कानून से ऊपर कोई नहीं और सिस्टम के लिए ये एक आईना है जिसमें साफ दिखता है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो न्याय तुरंत मिल सकता है। अब चुनौती यही है
उसकी ये इच्छा शक्ति हर थाने, हर चौकी और हर अधिकारी में दिखे, ताकि अगली अंजना को ये साबित करने के लिए लखनऊ तक ना जाना पड़े कि उसके साथ अन्याय हुआ है। यही आज का सबसे बड़ा सवाल है और यही इस कहानी की असली इबारत। देखते रहिए खबर इंडिया नाउ, आपका सच हमारी खबर।